Once again, a very warm welcome to you guys on our day 2 of more than 600 idiom series. एक ऐसा सीरीज जिसमें हम 600 से ज्यादा idioms जो है वो करने वाले, जो कि हर गवर्नमेंटल एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से है। तो आई होप कि डे 1 आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया हो और उसे अच्छे से सीखा हो और इसकी प्रैक्टिस कर ली हो। और अगर आपने अब तक डे 1 जो नहीं देखा है तो जाएं, उसे देखें, कंप्लीट करें और फिर डे 2 जो है उस पर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। अब हमारा नेक्स्ट जो इडियम है दैट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अ स्टॉर्म इन अ टी कप वो होता है जब एक अनइम्पॉर्टेंट चीज पर बहुत ज्यादा हम अटेंशन दे देते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। जैसे द मीडिया कंट्रोवर्सी वर्सी वाज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी जो कंट्रोवर्सी थी मीडिया की वो बहुत ही क्या थी, लाइक मतलब अनइम्पॉर्टेंट चीजों पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस कर दिया है। जैसे हम सभी सुन रहे हैं मेलेडी के बारे में, ठीक है, तो एज इट इज, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, स्टॉर्म इन अ टी कप, जहां पर अनइम्पॉर्टेंट चीजों को बहुत ज्यादा तवज्जो दे दी जाती है, जो कि हमारी मीडिया कर रही है। नेक्स्ट है हमारा अ थॉर्न इन वंस फ्लैश। अब थॉर्न इन वंस फ्लैश का मतलब है कि एक परसिस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस, यानी कोई एक ऐसी चीज जो हमें बार बार क्या कर रही है, परेशान कर रही है, तंग कर रही है, मुसीबत में डाल रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अ थॉर्न इन वंस फ्लैश। द ऑपोजिशन पार्टी प्रूव टू बी अ थॉर्न इन गवर्नमेंट फ्लैश। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के काम में, गवर्नमेंट के लिए जो ऑपोजिशन पार्टी है ना, ये हमेशा एक परसिस्टेंट यानी अडिग रहने, एक ऐसा सोर्स जो हमेशा से प्रॉब्लम क्या करता है, क्रिएट करता है। तो एक ऐसा इंसान, एक ऐसी चीज जो हमेशा से ही क्या करे, प्रॉब्लम क्रिएट करे हमारे लिए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा थॉर्न इन वंस फ्लैश। नाउ अ वेट ब्लैंकेट। एक वेट ब्लैंकेट मायूस हमेशा मतलब मूड खराब करने वाला इंसान, जो हमारे एंथुजियाज्म को, जो हमारे जोश को, जो हमारे उत्साह को हमेशा क्या करे, कम कर दे, हतोत्साह में चेंज कर दे, डैम्पन कर दे, कम करने की कोशिश करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेट ब्लैंकेट। अरे यार डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट मत बनो यार। लेट्स सेलिब्रेट आवर टीम सक्सेस, अपनी टीम की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। तो वो इंसान जो हमारे जोश को, हमारे उत्साह को क्या करते, ठंडा कर दे, कम करने की कोशिश करे, उसे हम क्या कहते हैं, अ वेट ब्लैंकेट। नेक्स्ट इज व्हाइट एलिफेंट। अब ये व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, अ कॉस्टली पोजेशन दैट इज डिफिकल्टी या दैट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड नॉट वर्थ कीपिंग। एक ऐसी चीज जो है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली, ठीक है, और उसको मेंटेन करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, कॉस्टली हो रहा है, मतलब ठीक है, यानी ठीक नहीं है, उसके उससे ना हमें रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज कि एक ओल्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग है और बिकेम अ व्हाइट एलिफेंट आफ्टर द ऑफिस रीलोकेशन या रीलोकेटेड। ऑफिस जब बदल गई है, शिफ्ट हो गई है, तो वो जो बिल्डिंग है ना, सिर्फ और सिर्फ खर्चा मांग रही है भाई, और कुछ नहीं है, बिल्डिंग से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो ऐसी चीज जिससे प्रॉफिट ना हो लेकिन उस पर खर्चा जो है वो रेगुलर रूप से होता रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्हाइट एलिफेंट। नेक्स्ट इज a wolf in sheep's clothing. A wolf in sheep's clothing, a person who appears friendly, एक person जो फ्रेंडली अपीयर होता है लेकिन है वो बहुत ज्यादा डेंजरस, तो वो हम कहते हैं a wolf in sheep's clothing. The seemingly humble officer, वो ऑफिसर जो बहुत ज्यादा हम्बल नजर आ रहा था, वो क्या था, मतलब एक्चुअली मतलब गीदड़ था या भेड़िया था, ठीक है, मतलब भेड़ के शेप में भेड़िया था वो। वॉज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, हम ऐसा कहते हैं ना, कहावत भी है कि भाई ये तो भेड़िया निकला, हिंदी कहावत है एक्चुअली। ओके नेक्स्ट कम टू बैक टू ड्राइंग बोर्ड। बैक टू ड्राइंग बोर्ड मतलब जहां से स्टार्ट किया था ना वहीं पर, जैसे कभी कुछ कहना हो कि चलो भाई अब शुरुआत से शुरू करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो स्टार्ट ओवर फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से कोई भी चीज शुरू करना इज समथिंग कॉल्ड बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। द प्लान फेल, प्लान जो था वो फेल हो गया, सो द कमिटी वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो कमिटी ने क्या डिसाइड किया कि चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री यानी परस्यूइंग अ मिस्टेकन कोर्स ऑफ एक्शन, कि यानी जो कुछ भी ऐसी गलती हो गई उसको क्या करना, समझना, ध्यान देना। इफ यू सस्पेक्ट हिम यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हो, गलती जो चीज हो गई है, गलती गलत एक्शन ले लिया है, उसके ऊपर हम क्या करना, उसको परस्यू करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट इज बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब जब हम टाइम वेस्ट करते हैं, अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट की बात, मुद्दे की बात नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब आसपास चारों तरफ हर चीज के बारे में बात कर दी लेकिन मैंने मेन पॉइंट के बारे में बात नहीं की, तो उसे कहते हैं बीट अबाउट द बुश, और बीट अराउंड द बुश भी कहते हैं इसे।
ओके, स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल अस द रियल इशू। भाई इधर उधर की बातें मत करो, मतलब रियल इशू बताओ क्या है। तो इधर उधर की बातें करना, मेन पॉइंट पे ना आना, उसे हम क्या कहते हैं, बीट अबाउट द बुश और बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट देखते हैं, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी इसका जो मतलब है बाइट ऑफ मोर देन वन, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो ना, जब उससे ज्यादा ले लेते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी द जूनियर ऑफिसर बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू विद 5 प्रोजेक्ट्स एट वंस। भाई वो इतना नहीं कर सकता लेकिन उसने ले ली है जिम्मेदारी, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। नेक्स्ट इज बाइट द बुलेट, यानी आप भाई डिफिकल्ट सिचुएशंस को एंड्योर करने के लिए रेडी हो जाओ, एंड्योर अ पेनफुल सिचुएशन विद करेज, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए रेडी हो जाओ, बाइट द बुलेट, यू विल हैव टू। द गवर्नमेंट हैड टू बाइट द बुलेट एंड इम्पोज द अनपॉपुलर टैक्स, इम्पोज द अनपॉपुलर टैक्स। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बाइट द बुलेट करना पड़ेगा, यानी एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में करेजियसली काम करना पड़ेगा और इम्पोज करना पड़ेगा द अनपॉपुलर टैक्स, जो वो टैक्स जो थोड़ा सा अप्रचलित है, अनपॉपुलर है, उसे इम्पोज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट मतलब आप या तो खत्म हो जाना या तो बिल्कुल हार मान जाना, फेल हो जाना, डाई, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइट द डस्ट। Many ambitious schemes of the previous government bit the dust, यानी भाई फेल हो गई वो सारी की सारी, जितनी भी स्कीम्स आई ना सब फेल हो गई, तो कुछ भी चीज फेल हो जाना, खत्म हो जाना, वो क्या कहलाएगा, बाइट द डस्ट। नेक्स्ट इज बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, वो कहते ना कि भाई मतलब जिस चीज मतलब था अपनी ही थाली में क्या करना, छेद करना टाइप ऑफ, ठीक है, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। एक्ट अगेंस्ट वंस बेनिफैक्टर, यानी जो हमारे लिए काम कर रहा था ना, हमने उसी को क्या कर दिया, धोखा दे दिया, तो ऐसे समय पर हम उसे क्या कहेंगे, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, उस इंसान को कभी धोखा मत दो जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। हे बाइट द हैंड दैट फेड हिम, यानी और बिट्रे किया अपने मेंटर्स ट्रस्ट को, मेंटर के ट्रस्ट को क्या बिट्रे किया, विश्वासघात किया उसने उसी इंसान के साथ किया जिसने उसको खिलाया, जिसने उसको पाला पोसा, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है बी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट रहना, ठीक है, किसी भी चीज के प्रति, ठीक है, या अपने दिमाग को, माइंड को चेंज करते रहना, भाई ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, जब एक चीज पर स्टक नहीं रहते, बार बार चेंज करते रहते हैं, इनकंसिस्टेंट रहते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। द मिनिस्टर हैज बीन ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड ऑन द पॉलिसी रिफॉर्म, पॉलिसी रिफॉर्म करने पर मिनिस्टर जो है वो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपने ही गुणगान गाना, भाई मुंह मियां मिट्टू होता है ना ऐसे ही, तो अपने ही गुणगान करते चलना। बोस्ट अबाउट वंस अचीवमेंट, अपने ही अचीवमेंट पर बोस्ट करना, बड़ी बड़ी बातें करना। ही इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, यानी भाई अपने गुणगान करता रहता है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस, यानी एक ऐसी सिचुएशन में, टेंस सिचुएशन में, मतलब जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना, ठीक है, डू और से समथिंग, कुछ करना या कुछ कहना, टू ईज द टेंशन इन अ सिचुएशन, सिचुएशन में टेंशन को ईज करना, ठीक है, एक मुश्किल सिचुएशन में, या आप देखेंगे भाई चारों तरफ कोई बात नहीं कर रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें, चलो हम ही क्या करते हैं, वी शुड ब्रेक द आइस। तो चेयरमैन टोल्ड अ जोक, एक जोक सुनाकर उसने क्या किया, ब्रेक द आइस एट द टेंस मीटिंग, उस मीटिंग में उसने क्या किया, मतलब एक जोक सुनाया जिससे सभी लोग हंस पड़े। तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना जहां पर थोड़ा सा क्या लगे, टेंस सिचुएशन हो। नेक्स्ट इज बर्न वंस बोट्स एंड ब्रिजेस, या फिर ब्रिजेस होगा या बोट्स, आप कुछ भी कह सकते हो। इसका मतलब टेक एन इरिवर्सिबल एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो कहते हैं ना कि तीर निकला कमान से, बात निकला जवान से, ठीक है, तो हम उसे वापस नहीं आ सकता, तो वैसा ही कुछ है। बाय रिजाइनिंग पब्लिकली उसने रिजाइन करके, ही बर्न्ड हिज ब्रिजेस विद द मिनिस्ट्री, यानी अब वो भाई चाहकर भी वापस नहीं आ सकता। तो ऐसी चीजें जो इरिवर्सिबल एक्शन को शो करता है कि भाई अब जो कर दिया सो कर दिया, उसको नहीं खा सकते, नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते, तो उसे हम कहते हैं बर्न वंस बोट्स एंड ब्रिजेस, या ब्रिजेस कह सकते हो, बोट्स या ब्रिजेस कह सकते हो। नेक्स्ट इज burn the candle at both ends, burn the candle at both ends का मतलब होता है बहुत ज्यादा काम करना, बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज कर देना, ओवर एक्सर्ट कर देना। The IAS aspirant was burning the candle at both ends, studying day and night, मतलब दिन रात वो काम कर रहा है और अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सर्ट, ओवर एक्सर्ट कर लिया है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, वर्क एक्सेसिवली, तो उसे हम कहते हैं burn the candle
the both at both ends, burn the candle at both ends. Next is burn the midnight oil, burn the midnight oil, burn the midnight oil यानी रात भर जागकर काम करना, तो उसे हम कहते हैं burn the midnight oil. She burned the midnight oil to complete the report before the deadline. डेडलाइन से पहले रिपोर्ट कंप्लीट करने के लिए उसने दिन रात काम किया, दिन रात तो नहीं मतलब पूरी रात, देर रात तक काम किया, तो उसे हम कहते हैं burn the midnight oil. Next is bury the hashay, bury the hashay and end a conflict and make peace. यानी बड़ी दाशे का मतलब है भाई चलो सुलह कर लो, जो हो गया सो हो गया, आप सुलह कर लो, ठीक है. तो वो होता है एंड कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, झगड़े को खत्म करके शांति मतलब बनाए रखें. द टू राइवल फैक्शंस फाइनली अग्री टू बरी द हैशिंग, मतलब अब भाई उन्होंने क्या कर लिया, मतलब समझौता कर लिया और अब शांति से रहेंगे दोनों. बाय हुक और बाय क्रुक, ऐसे नहीं तो वैसे, बाय मीन्स, बाय एनी मीन्स नेसेसरी, यानी जो भी हो सके, जैसे भी हो सके, साम दाम दंड भेद, जैसे भी हो सके वैसे करो, तो वो होता है बाय हुक और बाय क्रुक. द करप्ट ऑफिशियल ट्राइड टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय हुक और बाय क्रुक, यानी जैसे तैसे करप्ट ऑफिशियल्स ने कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश की. तो आई होप ये आज की 20 जो इडियम्स है वो आपको बहुत अच्छे से आ गए हो. एंड आज पता नहीं बहुत ज्यादा फबल कर रहा हूं मैं और बोला नहीं जा रहा है कुछ भी, तो अगर कुछ भी ऐसी गड़बड़ी हुई हो तो सॉरी फॉर दैट. और मुझे पता चल गया है कि काइंड ऑफ आप क्या कर रहे हो, मतलब बहुत अच्छे से सीख रहे हो एंड ये डे 2 जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ गया हो. एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर. और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी सच में जरूरत है. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर.